शादी से पहले निभाए जाने वाले रीति रिवाज। शादी का नाम आते ही सबके मन में लड्डू फूटने ही लगते हैं। यह और बात है कि किसी के लड्डू फीके होते हैं, किसी के मीठे और किसी के लड्डू का स्वाद तो कड़वा हो जाता है। आपके मन में फूटे लड्डू का स्वाद कैसा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं शादी से पहले निभाए जाने वाले दुनिया भर के कुछ ऐसे वियर्ड ट्रेडिशन जिसे देखने के बाद आप कहेंगे शादी से तौबा। स्कॉटलैंड, खूबसूरत से देश में शादियों के रीति रिवाज में इतना काला फन होगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी तो देखने लायक है और यहाँ की फीमेल्स की ब्यूटी भी देखने लायक है। वहाँ पर शादी के समय लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उसके परिवार वाले शादी से पहले उसको कालिक से नहला देते हैं। उसके ऊपर काले रंग का पाउडर डाला जाता है और दूसरी चीजें भी डाली जाती हैं। ऐसा केवल इसलिए कि नजर ना लग जाए किसी की निगाहों से। जी हाँ, दुल्हन को बुरी नजर से बचाने के लिए उसे ऊपर से नीचे तक काला कर दिया जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो काला टीका लगाकर काम चल जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मगर यहाँ तो दुल्हन का ही मुंह काला कर दिया जाता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दुल्हन की किडनैपिंग, भैया यह रिवाज है रोमानिया का, जिसके बारे में सुनकर आपका दिल भी जंपिंग छपाक करने लगेगा। यूं तो शादी विवाह के मौके पर छोटी मोटी चोरियां तो हो ही जाती हैं। हमारे यहाँ तो बकायदा जूता चुराने का रिवाज भी है, मगर रोमानिया में शादी से 2 दिन पहले लोग दुल्हन को चुरा ले जाते हैं। दूल्हा सोच में पड़ जाता है, यार दुल्हन नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। उसकी सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि मैं सुहागरात कैसे मनाऊंगा। इधर लड़की के घर वाले मिलकर आपस में पार्टी कर रहे होते हैं, मौज मस्ती खाना पीना करते रहते हैं और एंजॉय करते हैं। वह परेशान हो जाता है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ दुल्हन को चुराने का काम उसके अपने मायके वाले ही करते हैं। जी हाँ, दुल्हन के परिवार वाले लोग ही शादी के मौके पर दुल्हन को किडनैप कर लेते हैं। फिर दूल्हे से दुल्हन को लौटाने के बदले में पैसों की डिमांड की जाती है, गिफ्ट मांगे जाते हैं और इस मजेदार ट्रेडिशन में दूल्हा अपनी दुल्हन को बचाने के लिए अपनी जेब ढीली कर देता है। दुल्हन पर थूकना, केन्या में एक मसाई जनजाति रहती है। इस ट्राइबस में शादी से पहले एक अजीब सा रिवाज है और इस रिवाज के तहत जिस लड़की की शादी होने वाली होती है, सबसे पहले तो उसे अपनी पसंद का दूल्हा नहीं चुनने देते, फिर उसका सिर मोड़ देते हैं। इस प्रकार दुल्हन की खूबसूरती का बेड़ा गर्क करने के बाद उसे आशीर्वाद देने की बारी आती है तो दुल्हन के भाई, पिता और सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, अपने मुंह में पानी भरते हैं और उस पानी को दुल्हन के चेहरे और चेस्ट पर थूक देते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि इस तरह के टोने टोटके से दुल्हन के आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती, वह हमेशा खुश रहेगी। कमाल है भाई, क्या तरीका है न्यूली मैरिड कपल की लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करने का। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। व्हेल मछली का दांत, आप सोच रहे होंगे कि साला शादी में व्हेल मछली के दांत का क्या काम। तो आपको बता दें कि फिजी में एक रिवाज है जहां लड़का जिस लड़की से शादी करने वाला होता है उसे लड़की के पिता को व्हेल मछली का एक दांत बतौर गिफ्ट देना होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ कोई बाप अपनी बेटी के शादी में शेर का दांत मांग ले, क्योंकि व्हेल मछली का दांत मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए लड़के के पिता उसके पैदा होने के समय से ही व्हेल मछली का दांत खोजना शुरू कर देते हैं। जब मिल जाता है तो उसे बड़े संभाल कर रखते हैं ताकि लड़के की शादी के समय उसके पिता को दे सकें और उनके लड़के की शादी हो सके। यह ट्रेडिशन यहाँ सालों से चला आ रहा है। ये यहाँ का स्टेटस सिंबल भी है। ये माना जाता है कि जिसके पास व्हेल मछली का दांत है उसके घर में खाने पीने की और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अनमैरिड इनविटेशन, अब हम चलते हैं कनाडा। कनाडा में शादी का जलवा जरा अलग होता है। यहाँ जिस दिन शादी होती है उसी दिन पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। शराब का पूरा इंतजाम होता है, खाने पीने की महफिल के साथ लोगों को इनविटेशन भी दिया जाता है, मगर उन लोगों को खास तौर से इनविटेशन दिया जाता है जिनकी उम्र तो हो गई है मगर उनकी शादी नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे उन लोगों के जले पर नमक छिड़कने के लिए उन्हें बुलाया जाता है या फिर उन्हें शादी के लिए इंस्पायर करने के लिए बुलाया जाता है। आपको क्या लगता है, शादी के रिसेप्शन पर अनमैरिड लोगों को बुलाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? सोच कर बताइएगा। यह तो हमें यकीन है कि वीडियो आपको खूब पसंद आ रहा है, तो फिर देर किस बात की है भाई, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए।
ताकि वह भी कुछ पल का मजा ले सकें। अल्कोहल, शादी की बात हो और अल्कोहल की बात न हो तो यह वीडियो भी अधूरा रह जाता है। यह ट्रेडिशन है फ्रांस का, जहां शादी के समय दूल्हे को शराब पिलाने का चलन है। जी हाँ, छक्कर शराब पिलाई जाती है। जो नहीं पीता है उसे भी पीनी पड़ती है, क्योंकि यही ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन का पालन तो सभी को करना पड़ता है। यूं तो शराब पीना बुरी बात है, मगर इस ट्रेडिशन के बारे में आपका क्या कहना है? हंसना मना है। यह रिवाज है अफ्रीका के एक देश कॉन्गो का, जहां रहने वाले जनजातीय लोगों के बीच यह माना जाता है कि शादी के समय अगर दूल्हा दुल्हन हंस दें तो उसका मतलब है कि वो अपनी शादी को लेकर सीरियस नहीं है। इसलिए दूल्हा दुल्हन के हंसने पर टोटली बैन लगा हुआ होता है। इसके साथ साथ शादी में आए हुए मेहमान भी हंसने की कोशिश नहीं करते, ना ही किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि यह लोग आपस में किसी से बातचीत भी नहीं करते। क्या आप गैस कर सकते हैं कि विदाउट लाफ्टर आप अपनी मैरिज को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो यह वीडियो देख लो भैया, समझ में आ जाएगा कि सीरियस मूड में खुशियों को कैसे मनाते हैं। खाना बनाना, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन यह ट्रेडिशन अपनाया जाता है साउथ अफ्रीका में, जहां न्यूली मैरिड कपल को रहना होता है। वहां पर परिवार के सभी लोग आते हैं, रात में आग जलाई जाती है और फिर उसी आग में खाना बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है इससे शादीशुदा जोड़े की लाइफ में टेंशन दूर हो जाएगी और खुशियां करीब आ जाएंगी। रोने का रिवाज, दुल्हन की विदाई के समय रोने का रिवाज तो हमारे यहाँ भी है, बल्कि विदाई के मौके पर दुल्हन के परिवार से अच्छों को रोना आ जाता है। नेचुरली दुल्हन को भी रोना आ जाता है, फिर उसके साथ साथ उसके माता पिता भाई बहन को भी रोना आ ही जाता है। कभी कभार तो दूल्हे को भी रोना आ जाता है। मगर हम जब बात चीन की कर रहे हैं तो यहाँ शादी से 30 दिन पहले दुल्हन को रोज 1 घंटा नियम से बैठकर रोना होता है। केवल वो अकेली नहीं रोती, उसके साथ उसकी मम्मी, बहन, बुआ, यानी कि जितनी महिलाएं घर में रहती हैं सभी 1 घंटा बैठकर रोती हैं। ये कार्यक्रम शादी से पूरे 30 दिन पहले तक ये रोने की इतनी प्रैक्टिस कर लेती हैं कि शादी के बाद फिर दूल्हे को ही रोना होता है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? टाई की नीलामी, यह ट्रेडिशन स्पेन का है, जहां शादी के बाद जब दुल्हन रिसेप्शन की पार्टी देती है, उस रिसेप्शन की पार्टी में हनीमून की प्लानिंग भी हो जाती है। यानी दूल्हा दुल्हन हनीमून पर कितना खर्चा करेंगे, इतने खर्चे में कितने दिन और कहां हनीमून मनाएंगे, इसका बजट फिक्स हो जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस ट्रेडिशन में दूल्हे की टाई को काट दिया जाता है और उस कटी हुई टाई का ऑक्शन रखा जाता है। उस कटी हुई टाई के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं दुल्हन को, फिर वह अपना हनीमून प्लान करती है। कमाल कर दिया भाई। इस ट्रेडिशन को जानने के बाद तो कुछ रोमांटिक वाली फीलिंग आने लगी। लेकिन अभी तक हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना। दूल्हे की पिटाई, यह रिवाज है दक्षिण कोरिया का, जहां शादी के पहले दूल्हे के साथ बड़ा ही विचित्र व्यवहार किया जाता है। दूल्हे को जमीन पर गिराकर उसके दोनों पैर बांधकर और फिर उसके पैर के तलवों में पिटाई की जाती है। यह पिटाई मछली से होती है और सुहागरात के ठीक पहले होती है। दरअसल दूल्हे को सुहागरात के समय होने वाले पेन का पहला डोज इस पिटाई से ही मिल जाता है। शादी विवाह का मौका मौज मस्ती और फन का होता है। ऐसे मौके पर अलग अलग रिवाज भी शादी की खुशियों को बढ़ा देते हैं, लेकिन लाइफ में रिश्ता बनाना और उसे निभाना दोनों जरूरी है। दोस्तों, वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।